Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter first of हिंदी ग्रामर. सो हमारा चैप्टर फर्स्ट है भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ग्रामर एंड हिंदी. फर्स्ट हम देखेंगे भाषा की परिभाषा. इन इंग्लिश वी से लैंग्वेज. भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर अथवा पढ़कर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है. ये हो गई हमारी भाषा की परिभाषा. फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाषा के रूप. तो यहाँ पर भाषा के दो निम्नलिखित रूप दिए गए हैं. फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा. मौखिक भाषा को इन इंग्लिश में से ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज. ओके. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा भाषा के पहला रूप देखेंगे मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है? इस भाषा में हम अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं तथा उसको सुनकर ग्रहण करते हैं. मौखिक भाषा में हम लोग अपने अनुमान को बोलकर प्रकट करते हैं और उसे सुनकर ग्रहण करते हैं. और कैसे ग्रहण करते हैं? संवाद, उपवाद तथा वार्तालाप की सहायता से हम लोग ये मौखिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं अथवा इस्तेमाल करते हैं, ग्रहण करते हैं. अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लिखित भाषा. ये भाषा का दूसरा रूप है. लिखित भाषा में हम लोग देखेंगे इस भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं. लिखित भाषा नाम से ही इसका रूप प्रकट हो रहा है कि इस भाषा में हम लोग मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की लिखित विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं. अब लिखित भाषा का उदाहरण है जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं. निबंध इन इंग्लिश ऐसे हम लोग लिखते हैं. पत्र लिखते हैं. तो ये सब लिखित भाषा में आ सकते हैं, आ जाते हैं. लिखित भाषा में हम लोग पत्र लिखकर, निबंध लिखकर अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं लिखे हुए शब्दों के द्वारा. फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखेंगे भाषा के लक्षण देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे 4 लक्षण दिए हुए हैं भाषा के. भाषा के निम्नलिखित 4 लक्षण हैं. पहला है भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है. दूसरा देखेंगे यह मानव मुख से निर्सित वाणी है. निर्सित मतलब यहाँ पर हो गया अलग वाणी है. मतलब उसके मुख से निकला हुआ जो वचन है, जो भाषा है, वो कुछ और बता रही है, लेकिन जो उसका फेस एक्सप्रेशन है वो कुछ और कह रहा है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं. जैसे हम लोग अच्छा का प्रयोग करते हैं. अगर कोई वस्तु अच्छी हो तो उसे अच्छा कहते हैं. ये वस्तु अच्छा है, या फिर यह आपकी वस्तु या फिर आपकी पेंसिल बहुत अच्छी है. और इसका नेक्स्ट उदाहरण देते हैं. जैसे कहीं पर कोई घटना हो गई हो, उस घटना को सुनकर जो हम अच्छा बोलते हैं तो वो दोनों डिफरेंट थिंग्स हो गया. तो इसमें यह लक्षण है कि मानव मुख में जो मंडल का प्रभाव है वो अलग जा रहा है और वाणी का प्रभाव है वो अलग जा रहा है. फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
या विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। भाषा जो है हमारी, उसको हम बोलकर, अपनी भाषा के द्वारा बोलकर ही दूसरे को संदेश देते हैं और उसकी बाणी को सुनकर ही हम दूसरे का निर्देश सुनते हैं। फिर हम चौथा देखेंगे लक्षण। इस शब्दों का अर्थ प्रायः रूढ़ होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे हम विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 7 भाषाएं प्रमुख हैं। अब देखेंगे 7 कौन कौन सी भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संस्कृत, हिंदी आदि। यह 7 भाषाएं हैं जो प्रमुख हमारे देश में बोली जाती हैं, हमारे संसार में, विश्व में बोली जाती हैं। ये प्रमुख अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी। नेक्स्ट पेज में देखिए, संस्कृत, हिंदी आदि। ये 7 भाषाएं हमारे विश्व में बोली जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे लिपि। लिपि पढ़ेंगे। लिपि इन इंग्लिश वी से स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है? लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिपि को क्या कहते हैं? लिखने की जो हमारी विधि होती है, हम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार के चिन्ह, किस प्रकार के शब्द यूज करते हैं, अशुद्ध शब्द या फिर शुद्ध शब्द को हम इसमें बनाकर, जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। लिखने की भाषा को, लिखने की विधि को हम लोग लिपि कहते हैं। अब देखेंगे लिपि क्या होती है, उसकी परिभाषा देखेंगे। ये तो छोटी परिभाषा मैंने आपको बताई है, लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अब आगे देखेंगे इसकी परिभाषा। अभी मैंने बताया था कि लिपि क्या होती है, अब उसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, भाषाओं से निकलने वाली ध्वनि को, भाषाओं से निकलने वाली ध्वनि को अंकित करने के लिए हम जो विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की जाती है, अलग अलग चिन्हों को हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उस चिन्हों का, जिस चिन्हों का हम लोग यूज़ करते हैं, उस चिन्हों को हम लोग लिपि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिन्हों का मतलब ये है, जैसे पूर्ण विराम लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे, चिन्हों का मैंने एग्जाम्पल दिया जो हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं, जैसे ये चिन्ह हो गया है, हाइफन कर देते हैं, ये सब क्या है? लिपि हैं, स्क्रिप्ट हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। ये टेबल मैंने एक बनाया है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भाषाओं का प्रयोग किया है और उसकी लिपि का प्रयोग किया है। ये कौन सी भाषाएं किस लिपि में आती हैं, इस टेबल में दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है हमारा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, जो किस में आती है? कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में आती है हमारी, देवनागरी लिपि में आती है हमारी। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग पंजाबी। पंजाबी हमारा गुरुमुखी पे आती है, गुरुमुखी लिपि पे आती है। फिर तीसरा देखेंगे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जो हमारा फ़ारसी लिपि में आती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 4th नंबर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश। पोलिश है जो हमारा किस में आता है? ये फॉरेन लैंग्वेज है, जो हमारा किस लिपि में आता है? रोमन में आता है।
फिर 5th देखेंगे हम लोग सिंधी, जो कि हमारा फ़ारसी में ये भी आता है। ठीक है, तो ये प्रमुख भाषाएं हैं जो इस प्रकार से लिपि में प्रयोग होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा ग्रामर, व्याकरण। 5th पॉइंट हम लोग देखेंगे। व्याकरण वो शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने, पढ़ने और समझने का नियमों का ज्ञात होता है, नियम आधारित किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण लिया है। एक है, देखिए उदाहरण पहला है सैनिक है, उसका उदाहरण लिया है, अशुद्ध और शुद्ध बताया है, जो कि स्पष्ट कर रहा है, मौखिक को प्रदर्शित कर रहा है, ये मौखिक में आ रहा है। और दूसरा मैंने लिया है पृथ्वी, जो कि लिखित में ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो देखेंगे कैसे इसका एग्जाम्पल लिया है। पहला देखेंगे, बोलने पे प्रभाव डाल रहा है व्याकरण में कि कैसे इसका नियम ज्ञात होता है। पहला है हमारा सैनिक, सैनिक है सैनिक। फिर ये अशुद्ध है हमारा, जिसको लिखा ऐसे जाता है और बोला भी जाता है सैनिक, ये हमारा मौखिक हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, पृथ्वी, जो अशुद्ध है और ये लिखित है। पृथ्वी अशुद्ध है, लिखने में भी अशुद्ध है, बोलने में भी, और इसका शुद्ध वाक्य है, शब्द है पृथ्वी, इसका शुद्ध शब्द है पृथ्वी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उदाहरण के बाद, व्याकरण का उदाहरण के बाद देखेंगे हम लोग हिंदी। हिंदी देखिए 6th पॉइंट हमारा हिंदी। हिंदी विश्व की प्रमुख एवं राजभाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्द का प्रयोग अधिक होता है और अरबी फारसी शब्द कम प्रयोग होता है। उससे हम लोग, ये हिंदी की परिभाषा हो गई। तो आपके चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।